एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB की प्रिपरेशन हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर TGT एंड PGT तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए अबाउट दी एग्जाम। तो यहाँ पे DSSB का जो एग्जाम होता है PGT के लिए और TGT के लिए, वैसे तो PRT के लिए भी सेम तरीके से ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट आज हम सिर्फ PGT और TGT के बारे में बात करेंगे। तो ये जो एग्जाम होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो जर्नल सेक्शन होता है, पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। पार्ट ए में 5 सेक्शंस होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होता है। इसके अलावा पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि हम प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम TGT एग्जाम के लिए बात करते हैं। तो अगर आप TGT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पता है कि पार्ट ए आएगा जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आएंगे और 5 सेक्शंस में वो 100 क्वेश्चंस बटे हुए होंगे, यानी कि हर एक सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में भी 100 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे और टीचिंग मेथडोलॉजी यहाँ पे पूछी जाएगी या फिर सब्जेक्ट पेडागोजी यहाँ पर पूछी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। वैसे एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि ओवरऑल पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। अगर 1 मार्क्स है तो उसमें से 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो। सबसे पहले हम पार्ट बी के बारे में बात करते हैं कि पार्ट बी में हम कैसे अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम TGT की बात करते हैं तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे NCERT आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है क्लास 8th, 9th और 10th की NCERT से। सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है आपके सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको वहाँ पे टॉपिक्स देखने हैं कि कौन सा टॉपिक आपको क्लास 9th की NCERT में मिल रहा है, कौन सा टॉपिक आपको 10th में और कौन सा टॉपिक आपको 8th क्लास की NCERT में मिल रहा है। सबसे पहले आपको 8th, 9th, 10th से वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। जहां तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर टॉपिक्स आपको क्लास 8th, 9th और 10th की NCERT से मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है तो आप क्लास 7th या 6th की NCERT को भी जो प्रेफर कर सकते हैं, पर वैसे 8, 9, 10 में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जब आपके क्लास 8, 9, 10 से सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स क्लास 11th और 12th की NCERT से भी करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कौन से टॉपिक्स हमें क्लास 11th और 12th की NCERT से करने हैं, ये आपको अपने सब्जेक्ट के लिए खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप खुद कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, यानी कि जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनमें कौन से पोर्शन से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स 11, 12th के लेवल के पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले 8, 9, 10th की NCERT को आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर 11th, 12th की NCERT को आप पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स आप उसमें से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की तो यही है कि सिलेबस को कवर करने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहने हैं और आपको इतना टाइम अपने लिए ज़रूर बचा कर रखना है कि आप मॉक पेपर्स को कर सकें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर PGT, तो PGT में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्लास 11th, 12th की NCERT से शुरुआत करनी है। क्लास 11th और 12th की NCERT से पहले अपना सारा सिलेबस कवर कर लीजिए। जैसे 11th, 12th की NCERT आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी पढ़ने होंगे। बट वो जो टॉपिक्स होंगे वो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होंगे जिनको आपको हायर लेवल पे जाके पढ़ना होगा और वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको उस लेवल तक पढ़ने हैं। फॉर TGT साइंस एंड PGT बायो मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ दिनों बाद कि हम कौन से पोर्शंस किस लेवल तक कवर करें। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ए की, जहाँ पर 5 सेक्शंस आते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी की सबसे पहले बात करते हैं, दोनों लैंग्वेजेस की। तो इंग्लिश और अगर हिंदी की बात हम करते हैं तो यहाँ पे ग्रामर या हिंदी में कहें तो व्याकरण आएगी, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। जैसे अगर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स,
इसके अलावा आपको टेंसेस, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए, जिसमें कि कुछ बहुत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है। इसके बाद वोकैबलरी भी ज़रूर आपको कवर करनी है, जिसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब चीज़ें, प्रोवर्ब्स, ये सब आपको कवर करना है। इसी तरीके से कॉम्प्रीहेंशन भी आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में वही आपको कॉम्प्रीहेंशन हिंदी में आ सकता है। इसके अलावा हिंदी में व्याकरण तो आती है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर आती है, इसमें भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इसके बाद फिर आप शब्दकोश में भी आपको करना पड़ेगा, और ये सभी चीज़ें जो है, समास, संधि, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो मैथ्स में भी आपको क्या करना है, मैथ्स में भी आपको क्या करना है कि मैथ्स में आपको टॉपिक वाइज लेकर चलना है। पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाइए, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस भी आपको इधर उधर नहीं जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको इसमें प्रैक्टिस करने हैं हर एक टॉपिक के। इसके बाद फिर आपका आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उसी तरीके के सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में एक तो करंट अफेयर्स आएंगे, तो जो पेपर की डेट है उससे कम से कम 2-3 महीने पहले के तक के करंट अफेयर्स आपको करने चाहिए इसमें। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी आता है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है। तो ये तो आपको मतलब अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आप कैसे इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका ये जो हमारा है ये कवर हो जाता है। तो हमारे इसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीए और मैथ्स के बारे में हमने बात की। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में बात करूं कि हर एक इस पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं हर एक पार्ट के लिए आपसे बात करूंगी, जैसे कि मैथ्स के लिए हम कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। बट आज इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से शुरुआत करनी है कि आपको हर एक टॉपिक लेकर चलना है। जैसे सब्जेक्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको एनसीईआरटी से अपना टॉपिक कवर करना है, देन आपको इसके आगे के बारे में सोचना है। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करिए। पार्ट ए के लिए मैंने आपको बता दिया, हर एक चीज़ का अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं पांचों पार्ट में से, तो एक टॉपिक उठाइए, फिर देखिए कि उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, उस हिसाब से उसका स्टैंडर्ड आपको सेट करना है, उस टॉपिक को आपको करते चलना है। बाकी डिटेल में मैं आपसे किसी और दिन इसके बारे में बात करूंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।